मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग भूगोल का सामान्य भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और सामान्य भूगोल में हम लोग इस समय अपने चौथी क्लास का जो हम लोग इस सीरीज है, इसमें आज हम लोग अपने चौथे क्लास का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम लोग मानक समय को देखेंगे कि मानक समय क्या होता है और कौन सा मानक समय निर्धारित किया जाता है, विश्व में कौन सा है, भारत में कौन सा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना। कह रहा है कि मानक समय, अब इसमें कह रहा है कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। मतलब इसका यह है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया। क्या है? भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा है यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। ये हम लोग को याद रखना है। पहले जो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के नाम से था, इसी से अलग हुआ है मिर्ज़ापुर। तो ये अब जो प्रेजेंट टाइम में 82.5 अंश गुजरती है, मुख्य रूप से वो कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। ये हम लोग को ध्यान देना है। कह रहा है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीन माध्य, कह रहा है ग्रीन बीच माध्य से 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जैसा कि हम लोगों को कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर भारत की स्थिति के बारे में देखें कि मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि भारत है और यहाँ पर अगर हम लोग माने कि इंग्लैंड है, तो ये ग्रीन बीच मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है। इसी को माना गया है मानक समय रेखा। और भारत की अगर मानते हैं 82.5 अंश, क्या है? 82.5 अंश जो आपका पूर्वी देशांतर है, इसी को माना गया है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो बीच का समय है वो कितना है? हम लोगों को ध्यान देना, 5.5 घंटा आगे है। कहाँ है? भारत का मानक समय ग्रीन बीच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर, कह रहा है कि मानक यामोत्तर को 7.5, कह रहा है कि 7.5 अंश मतलब 30 मिनट इसको कहते हैं। 7.5 अंश का मतलब 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, कह रहा है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का, कितना? 2 घंटे का अंतर है। ये हम लोग को ध्यान देना है भारत के और गुजरात के। कह रहा है भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के, अगर भारत में अगर हम लोग मैप देखें तो अगर यहाँ पर देखें तो ये अगर ये मान लेते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इसके और इसके बीच में जो समय है यहाँ पर गुजरात है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इधर अरुणाचल प्रदेश है, तो इसके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कितने? 2 घंटे का अंतर पड़ता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कह रहा है कि स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82.5 अंश, कितना? 82 अंश 30 मिनट इसको कहते हैं, मतलब 82.5 अंश पूर्वी यामोत्तर मतलब देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो भारत का प्रधान यामोत्तर या भारत का यामोत्तर कौन सा है या भारत का मानक समय कौन सा है, तो हम लोग को ध्यान देना है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ये हम लोग को याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें मैप के माध्यम से दिखाया गया है, ये हम लोग को याद रखना है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कौन सी है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। ये ऊपर से देखिए नीचे को बिल्कुल जाती हुई मतलब दिखाई गई है, हम लोग को ध्यान देना है। और ये मेन कहाँ पर? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसी से कटा हुआ एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। क्या नाम है? मिर्ज़ापुर। ये हम लोग को ध्यान देना है। ये जो पहले था एक केवल प्रयागराज में ही आता था, लेकिन जब मिर्ज़ापुर अलग हो गया तो नैनी जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आ गया। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो प्रयागराज नहीं, तो प्रयागराज नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो मिर्ज़ापुर रहेगा। तो हम लोगों को पहले मिर्ज़ापुर माना, दोनों रहेगा तभी मिर्ज़ापुर पहले हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये हम लोग को ध्यान देना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 अंश है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 अंश, तो हम लोग को ध्यान देना है। पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो रही है, पहले उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो ये उत्तर प्रदेश में होकर जाती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश से होकर जाती है, ये मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा टच कर रही। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में उड़ीसा में और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल मिलाकर 5 राज्य। कितने? 5 राज्य, मतलब 5 स्टेट से होकर ये गुजरती है, हम लोगों को याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन इस समय चूंकि लेवल बढ़ा रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है उत्तर प्रदेश आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। और कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि दक्षिण से लेकर उत्तर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर ये क्रम हम लोगों को, तो इसी का उल्टा हम लोग कर लेंगे। तो ये पांचों हम लोगों को स्टेट का नाम याद रखना है। इसके लिए बार बार याद करते हैं हम लोग, भूल जाता है, इसके लिए हम लोगों ने सामान्य ट्रिक बनाई है। अगर इसको आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। इसको अस्थायी याद करने के लिए एक ट्रिक हमने बनाई है। इसको हम लोग याद करने के लिए कह सकते हैं कि उत्तर मध्य में 36 उड़िया, उत्तर मध्य में 36 उड़िया, ये ट्रिक है हम लोगों की, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे उत्तर का मतलब हो जाता है उत्तर प्रदेश, और मध्य का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, और 36 का मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उड़ी का मतलब हो जाएगा उड़ीसा, और आ का मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है मित्रों, आप इसको याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। एक बार अगर आपको सही से याद हो गया तो ये कभी नहीं भूलेगा। हम लोगों को याद रखना है कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और ये हमने, सबसे बड़ी चीज़ है, ये क्रमिक हमने बनाया है कि क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ ये क्रम है इसका, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ ये पूरा क्रम है। जिस प्रकार से पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में और आईएएस में भी इसी तरह से पूछे जा रहे हैं, तो हम याद कर सकते हैं कि उत्तर मध्य में 36 उड़िया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से 5 राज्य हैं मित्रों। आशा करते हैं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और निश्चित रूप से आपको ये याद करने में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद में कह रहा है कि मानक, कह रहा भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वही बता रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मतलब कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर मतलब जो 0 डिग्री देशांतर है, कह रहा कि प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में दोनों तरफ 180 अंश पूर्वी देशांतर मतलब रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं, अगर हम ये ग्लोब मान लें और ये 0 डिग्री देश मतलब देशांतर मान लें, क्या है? 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम लोग प्रधान यामोत्तर कहते हैं, जो लिखा गया है। कह रहा है इसके 180 अंश पूर्व, मतलब इधर से अगर हम लोग जाएं तो 180 अंश इधर, और 180 अंश मतलब ये पश्चिम है, 180 अंश पूर्व, दोनों साइड में, मतलब जीरो, इसके 0 डिग्री के जस्ट पीछे कहने का मतलब आ जाएगा। तो क्या होती हैं? 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल मिलाकर 360, मतलब हम लोगों को ध्यान देना है 180 इधर का आपका हो गया और 180 इधर हो जाएगी, तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी? 360 ये होती, हम लोगों को याद रखना है कितनी देशांतर, कुल मिलाकर 360 हो जाएगी, हम लोगों को ध्यान देना है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, हम लोगों को याद रखना है। कैसे बराबर भागों में? मतलब ये एक वृत्त के रूप में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बराबर भागों में विभाजित करती हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन बराबर भागों में बांटती हैं। कह रहा है कि ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तक की सभी देशांतर रेखाएं पूर्व, कह रहा है कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर पश्चिमी मतलब स्थित पश्चिम, मतलब पश्चिम की ओर स्थित जो 180 अंश की देशांतर है उसको पश्चिमी देशांतर, मतलब जो पूर्व की ओर है उसको पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम की ओर है उसको पश्चिमी, तो ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर, हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी, अब इसको वो बता रहे हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। तो अतः एक अंश घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। हम लोगों को पता है कि मान लेते हैं पृथ्वी हमारी 24 घंटे में, कितना? 24 घंटे में घूमती है तो 360 अंश घूमती है, और 1 घंटे में अगर घूमेगी तो हमको ये 24 से 360 को भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15 अंश। कितना अंश हो जाएगा? 15 अंश, ये हम लोग को ध्यान देना है। और अंश को अगर हम लोग, ये एक मतलब 1 घंटा है और ये अंश है, अगर इसको 1 घंटे को हम 60 मिनट में बदल लें तो यहाँ पर 15 अंश है, और तो 15 एकन्ने 15, 15 चौको 60, मतलब एक अंश में 4 मिनट हो जाएगा लगभग। एक अंश बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक अंश देशांतर पर कितना टाइम लगता है? 4 मिनट, ये हम लोगों को ध्यान देना है, वही निकालने पर आ रहा है। और 1 घंटा में हम लोग कह सकते हैं 15 अंश। कितना अंश? 15 अंश, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। 1 मिनट मतलब एक अंश में 4 मिनट और 1 घंटे में
15 अंश, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सूर्य पूर्व, कह रहा है कि सूर्य पूर्व में उदित होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, किस ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसीलिए क्या होता है, पूर्व की ओर घूमती है तो सबसे पहले पूरब में सूरज निकलता है। तो जापान, अगर विश्व में देखा जाए तो जापान सबसे पहला देश है जहाँ पर सबसे पहले सूरज आता है। जापान पूर्व में स्थित भी है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। कह रहा है घूम रही है, किस दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अतः जीरो, कह रहा है 0 अंश प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे बढ़ता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको जीएमटी पर देखें, मान लेते हैं इसको, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं जीएमटी है, 0 डिग्री देशांतर है, मतलब यहाँ पर जीएमटी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इससे कह रहा है कि इस साइड में जाएंगे, मतलब इससे हम लोग जब पश्चिम साइड में जाएंगे तो क्या होगा, समय हमारा घटता जाएगा। क्या होता घटता जाएगा। और अगर हम लोग आगे मतलब जाएंगे तो ये क्या होगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये अगर दिशा की मतलब वो देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका पूर्व, क्या है, पूर्व दिशा, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटता जाएगा और पूर्व की ओर पढ़ेंगे तो समय बढ़ता जाएगा। और जैसे मान लेते हैं हम लोग भारत की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है तो भारत इससे ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, इसीलिए आगे क्योंकि इधर समय बढ़ता जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। मतलब पूर्व की साइड में समय बढ़ता जाएगा और पश्चिम की साइड में समय घटता जाएगा, यही ये कह रहे हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग को देखना है, कह रहा है कि यही है कि जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहता है। कहने का मतलब कह रहा है कि पूर्व की ओर जाने पर समय आगे रहता है जीएमटी से और पश्चिम की ओर जाने पर पीछे रहता है, मतलब कम रहता है। 0 डिग्री से 180 अंश पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। मतलब कह रहा है कि अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ से शुरू करते हैं, आगे 180 अंश तक जाएंगे तो 12 घंटे का समय ये प्लस में हो जाएगा और इधर जाएंगे तो 12 घंटे का समय माइनस में हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है, यही ये कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि 180 अंश पूर्व एवं 180 अंश पश्चिमी देशांतर से कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। मतलब यहाँ से 12 घंटे, यहाँ से 12 घंटे, तो कुल मिलाकर 12 24 हो जाएंगे, तो मतलब एक दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। कहने का मतलब इनका यह है कि कह रहा है कि 180 अंश, जो 180 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए, मतलब ये किसी भी स्थल खंड, मान लीजिए ऐसी खींची जा रही है, रास्ते में यहाँ कोई स्थल खंड आ गया तो इसको तिरछा कर दिया गया है, किसी स्थल खंड से होकर ये नहीं जा रही है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये चीज़ है कि किसी भी स्थल खंड से नहीं जाती है और किस अक्षांश पर है, तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब देशांतर पर, तो हम लोग कह सकते हैं 180 अंश जो पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर होती है उसी को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या कहते हैं, विश्व कह सकते हैं, विश्व मानक समय या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। किसको, मानक समय ये कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं, 0 डिग्री को। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डेट लाइन क्या कहते हैं, 180 अंश को, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 180 अंश देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं, डेट लाइन कहते हैं। और जो 0 डिग्री है इसको हम लोग टाइम जोन कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे हम लोग देखते हैं, अब ये प्रश्न कोश आ गया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि जो भारत की मानक समय रेखा है, मान लेते हैं ये भारत की मानक समय ये रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसका निर्धारण लगभग हम लोगों को ध्यान देना है भारत में 1905 और 6 के आसपास किया गया, 1905 और
6 के आसपास किया गया और पूरे भारत में ये रेलवे के लिए किया गया था। और भारत में सामान्यतः जब लागू किया गया तो 1947 में पूरे भारत के लिए लागू किया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 1947 में पूरे भारत के लिए सरकार ने माना और ये पहले केवल रेलवे के लिए खास करके किया गया था 1905 और 6 के आसपास में। और इसी को हम लोग चेन्नई में बहुत पहले अंग्रेजों ने निर्धारित किया था 1802 में, वो बहुत पीछे का इतिहास है। मेन हम लोग को ये जानना है निर्धारित कब की गई, तो 1905 और 6 में भारत के लिए, पूरे भारत के लिए जो प्रेजेंट टाइम में भारत है 1947 में लागू की गई। और अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देखें तो ये कब लागू की गई है, इसको कब मान्यता प्राप्त की गई, तो हम लोगों को ध्यान देना है 1884 में। कब? अब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया, दोनों का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का और ग्रीनविच का भी, इसका ग्रीनविच का भी निर्धारण हम लोगों को ध्यान देना है कब किया गया, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है 1884 में किया गया। वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन के दौरान इसका निर्धारण किया गया। कब किया गया? 1884 में किया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है इसको दोहरा लेते हैं। कह रहा है कि जब भारतीय समय, मतलब जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजे हैं, मतलब 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। कहने का मतलब कह रहा है कि मान लीजिए भारत की मानक समय रेखा है मतलब 82.5 अंश, जो 82.5 अंश है, यहाँ पर कह रहा है कि इस समय अर्धरात्रि है, मतलब 12 बजे हुए हैं, मान लेते हैं। अर्धरात्रि का मतलब इनका है कि 12 बजे हुए हैं, 12 बजे हैं। तो कह रहा है कि उस समय, कह रहा है कि एक स्थान पर सुबह 6 बजा है, कोई स्थान है मान लेते हैं, वहाँ पर सुबह कितना बजा है, 6 बजे हुए हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर मान लेते हैं सुबह 6 बजा हुआ है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, 6 बजे हैं। अब उसके बाद में कह रहा है कि उस यमनोत्तर पर स्थिति क्या होगी, तो हम लोगों को ध्यान देना है 82.5 अंश में कितना, यहाँ पर चूंकि 12 बजे हैं और 6 घंटा का अंतर पड़ रहा, 12 से 6 होगा, तो हम लोगों को ध्यान देना है लगभग कितने घंटे का अंतर पड़ रहा, 6 घंटे का अंतराल पड़ रहा। तो इस 6 घंटे को हम लोग किस में बदल सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि 1 घंटे में कितना अंश होता है, 1 घंटे में हम लोग देखे थे 15 अंश होता है। 1 घंटे में कितना अंश होता है, 15 अंश होता है। तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 6 हो जाएगा, 15 छक्के 90, लगभग 90 अंश का अंतर पाया जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब कह रहा है कि वहाँ पर स्थित में क्या होगा, कि कौन सा देशांतर की स्थिति पूछ रहा है, तो हम लोगों को ध्यान देना है 90 अंश का अंतर हो गया। तो 82.5 हम लोगों को पता ही है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने 82.5 डिसाइड किया है, तो 82.5 पता ही है, और इसी में 90 और जोड़ देना, 90 घंटे 90 मिनट 90 अंश का अंतर आ रहा, तो 82.5 में हम लोग 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आधा रहेगा ही, और यहाँ हो जाएगा 2 और 8 9 17, कितना 17। तो ये हम लोग को ध्यान देना। और चूंकि पूर्वी देशांतर है तो ये 172 अंश, 172 अंश पूर्वी देशांतर पर आएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारा ऑप्शन बी मतलब सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूसरा, कह रहा गुजरात के सबसे पश्चिम गांव, कह रहा गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांगू होता है, वलांगू के समय में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, तो हम लोगों को पता है 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का, लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की रेखाओं के बीच नहीं है, अभी हम देख रहे हैं कैसे। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच स्थित है। अगला कह रहा है कि बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणती है, मतलब अधिक दक्षिणावर्ती है, तो हम लोग को ध्यान देना है। मान लेते हैं मैप में अगर हम लोग भारत के देखें, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंगलुरु है, तो लगभग चेन्नई की स्थिति यहाँ पर पड़ती है, मतलब चेन्नई से थोड़ा से नीचे है कौन, बंगलुरु। तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है और ये वाला भी सही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसकी स्थिति हम लोग देख लेते हैं।
क्योंकि ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत ये तुलनात्मक स्थिति है, एक एक स्थिति आप नहीं याद नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के सिर्फ हम लोगों को मैक्सिमम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन देखना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जबलपुर है उसका देशांतर ज़्यादा विस्तृत है। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, क्या है, दूसरा और तीसरा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं आगे कि हम लोग को पता है कि जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है, ये हम लोग को ध्यान देना है। औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतः बड़ोदरा और पुणे के मध्य स्थित है, ये हमारा सही हो जाएगा। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती, मतलब ज़्यादा दक्षिण में स्थित है बंगलुरु, और चेन्नई थोड़ा सा ऊपर है। देखने में सिर्फ हमको लगता है कि चेन्नई नीचे होगा, लेकिन चेन्नई की अवस्थिति तमिलनाडु में ऊपर साइड में है, ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय SIT देशांतर के निकटतम है, मतलब कौन सा है जो भारत SIT के बिल्कुल निकटतम है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कौन सा निकटतम है, इसमें हम लोगों को देख लेना है। तो SIT का मतलब होता है हम लोगों को 82.5 भारत के बारे में बता रहा 82.5। तो हम लोग अगर रीवा की स्थिति देखें तो रीवा कितने पर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोगों को ध्यान देना है कि रीवा जो है वो 81.2 2 मिनट से लेकर के 82.20 मिनट के आसपास है। और जो सागर है ये 78 से लेकर के 78 के आसपास ही है। और उज्जैन है ये 75 से शुरू हो रहा है और 76 से होशंगाबाद। तो रीवा जो है लगभग 81-82 के आसपास। तो सबसे नज़दीक कौन हो जाएगा, रीवा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए रीवा, क्या है, सबसे निकटतम। ये रीवा मध्य प्रदेश का एक शहर है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो भारतीय मानक समय के सबसे निकटतम कौन सा है, ऑप्शन में से रीवा है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में कह रहा है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, कह रहा भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 अंश पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कह रहा भारतीय मानक समय, मान लेते हैं भारतीय मानक समय 82.5 अंश ये है। तो 82.5 अंश पर कह रहा है कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। कितने बजे हैं, 10 बजे हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मतलब सुबह कह रहा पूर्वाह्न 10 बजे हैं। तो कह रहा है कि 92 अंश पूर्वी देशांतर, मान लेते हैं यहाँ पर 92 अंश पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या है, तो मान लेते हैं ये 92 है। तो हम लोगों को पता है कि 82.5 अंश से 92 कितना आगे है, तो हम लोग यही 92 में से 82.5 को माइनस कर देंगे। तो 92 में से हम लोग 82.5 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा लगभग 9.5, कितना हो जाएगा, 9.5 अंश हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब 9.5 में हम लोगों को ध्यान देना है कि जैसे 9.5 अंश ये हो गया, ये 9.5 अंश हो गया। हम लोगों को पता है एक अंश में कितना होता है, एक अंश में हम लोगों को पता है 4 मिनट होते हैं। एक अंश में कितना मिनट होता है, 4 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिनट में तब्दील कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, और आधा मिनट का मतलब आधा अंश का मतलब 2 मिनट हो जाएगा, 36 2 38। तो लगभग 38 मिनट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है 10 बजे हैं, और 10 बज के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10:38 मिनट, 10:38 मिनट हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो 10:38 ये हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, 10:38 मिनट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न, मतलब कह रहा है मध्याह्न है, तो मध्याह्न मतलब 12 बजे हुए हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर क्या है, मध्याह्न है, तो 120 अंश पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। कहने का मतलब वही वाला कह रहा है कि अगर हम लोग 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर देखें, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर कितना बजे हैं, 12 बजे हुए हैं। तो कह रहा है तो 120 अंश, वही वाला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर कितना स्थानीय समय होगा। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर 12 बजे हैं, तो 120 में से हम लोग 82 को घटा लेंगे। तो 120 में से अगर हम लोग 82 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
हम लोग को ध्यान देना है 37.5 अंश, लगभग कितना हो जाएगा 37.5 अंश। हम लोगों को ध्यान है 82 घटाना है, तो ये लगभग हो जाएगा 37.5 अंश। 37 अंश, 37.5 अंश हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब 37.5 अंश को हम लोग क्या करने, मिनट में तब्दील कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि 37.5 अंश, 37.5 अंश को हम लोग मिनट में बदलेंगे, तो इसमें 4 से हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 37 को 4 से गुणा करेंगे, और ये आधा मिनट का, आधा अंश का 2 मिनट हो जाता है। तो 37 को 7 चौक 28 आपका 8 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 4 तिहाई 12 और 2 14, 148, और ये आधा अंश का 2 मिनट हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 2 कर देंगे तो हो जाएगा 150 मिनट। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है कि 12 बजे हुई हैं। अब 12 में हम लोगों को, 12 में मान लेते हैं 82.5 पर कितने बजे हुए हैं, तो 12 बजे हुए हैं। तो इसमें 12 में हम लोग क्या करेंगे, 150 जोड़ लेंगे। 12 बजे में 150 मिनट जोड़ लेंगे, तो 150 मिनट को हम लोग अगर घंटे में तब्दील करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 मिनट का मतलब हो जाएगा लगभग 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बच जाएगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 14, और 30 मिनट और हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थानीय समय क्या होगा, 14:30। क्या हो जाएगा, 14:30। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। ये सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें में कह रहा है कि स्थान भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, कि छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है, कि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, कि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो हम लोग को ध्यान देना है, भारतीय मानक समय हम लोग याद किए हैं कि उत्तर मध्य में 36 उड़िया, तो उत्तर में से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो मतलब मध्य प्रदेश होता है, तो यहाँ महाराष्ट्र नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन को पूछ रहा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र से नहीं होती। हम लोग को पता है उत्तर मध्य में 36 उड़िया, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़िया आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। ये हम लोग को याद रखना है। ट्रिक हम लोगों को याद रखना, हमेशा काम देगी। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 अंश किस नगर से होकर गुजरती है। तो कहाँ से कह रहा है गुजरती है, नागपुर से गुजरती है, कि दिल्ली से गुजरती है, कि पटना से, कि इलाहाबाद से। हम लोग को पता है इलाहाबाद के नैनी से, मतलब मिर्ज़ापुर से। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हो जाएगा। ये हम लोग पर वर्तमान समय में इसका नाम प्रयागराज है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, प्रयागराज कर दिया गया है। तो चाहे इलाहाबाद दिया रहे या प्रयागराज। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। तो हम लोगों को पता है कि भारत की 82.5 अंश पूर्वी देशांतर क्या है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ये हम लोगों को ध्यान देना है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, तो हम लोग को पता है नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है, जिसको कहीं कहीं मिर्ज़ापुर भी मिलता है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ये हम लोग को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच, कह रहा है कि ग्रीन माध्य समय में अंतर पाया जाता है। मतलब भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर पाया जाता है, तो हम लोगों को पता है 5.5 घंटा आगे भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा प्लस है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चूँकि हम लोग उसके पूरब में स्थित हैं तो पूरब में प्लस होता जाता है और पश्चिम में माइनस। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितना बजे होगा। तो हम लोग को पता है कि गुजरात के, मतलब अगर हम लोग मैप में देखें तो गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के मानक समय में 2 घंटे का अंतर पाया जा रहा। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय होगा तो यहाँ पर कितना बजे होना चाहिए, इसमें 2 घंटा जोड़ देंगे तो 5 2 7 बजे होना चाहिए लगभग। हम लोगों को ध्यान देना है कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हम लोगों को देखना है, ऑप्शन सी 7 बजे, प्रातः 7 बजे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे नज़दीक कौन सा देशांतर आता है? तो हम लोग को ध्यान देना है, बंगलुरु है कि हैदराबाद है कि नागपुर है कि पुणे है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा बंगलुरु। क्या है? बंगलुरु का जो मानक समय है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। पहले हम लोग को ध्यान देना, दिल्ली का जो समय है ये 76°50' से लेकर के 77°22' तक पूर्व में स्थित है। अब हम लोग अगर उसका देख लें जितने भी दिए हुए हैं शहर, उसमें से बंगलुरु का सबसे 76 के सबसे नज़दीक हम लोग को ध्यान देना है, लगभग 77 बंगलुरु का है, तो बंगलुरु वाला ही सबसे पास होगा, ये हम लोगों को ध्यान दे रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर मित्रों ये हमारे 13 क्वेश्चन जो थे मानक समय रेखा से, ये हमारे खत्म हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर सवाल बेस्ड क्वेश्चन थे। इसमें स्थिति ज्ञात करने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक की स्थिति है, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि ग्रीनविच और भारत के मानक समय में कितना अंतर है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है, तो और इधर जाएंगे तो घटता जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मित्रों मानक समय के बारे में अध्ययन किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।